कुछ ही दिन पहले मैंने अपने इस चैनल पर त्राटक के बारे में एक वीडियो बनाया था और उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कमेंट्स में कि आप अपने अनुभव शेयर करिए। तो आज मैं आपके साथ मेरे कुछ त्राटक से संबंधित अनुभव शेयर करने वाला हूँ। अभी तक मैंने क्यों ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज कुछ चीज़ें जो होती हैं वो गोपनीय होती हैं और बहुत ज़्यादा उनमें जो है अनुभव शेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसमें कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निजी होती हैं और फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जो मेरे क्लाइंट से संबंधित है और वो उनकी निजी बातें हैं। तो इसलिए अभी तक नहीं बनाया था, बट ठीक है, कुछ जेनरिक आपको मैं अपने खुद के अनुभव बताने वाला हूँ। त्राटक जो है वो 2014 के बाद में काफ़ी अरसे तक अलग अलग तरीके से उसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, अलग अलग त्राटक के जो प्रकार होते हैं वो करके देखे और उसके कुछ अलग अलग ऐसे अनुभव आए और जो काफ़ी मज़ेदार हैं और आपको हो सकता है उससे कुछ इंस्पिरेशन भी मिले। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले जो अनुभव थे उसमें देखिए, त्राटक के अलग अलग प्रकार होते हैं। आई थिंक मैंने जो वीडियो डाला था उसमें भी मैंने वो प्रकार बताए हैं। तो एक उसमें से प्रकार होता है कि ऑब्सीडियन मिरर लिया जाता है जो ब्लैक कलर का होता है और उसमें आप त्राटक करते हैं, अपने आप की तरफ देखते हैं, अपनी इमेज की तरफ उस ब्लैक ऑब्सीडियन मिरर में, और उससे ऐसा कहते हैं कि आपको दूरदर्शन सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये मैंने उस वक्त पढ़ा था और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने सोचा ठीक है, करके देखने में क्या जा रहा है, सो लेट्स गिव इट अ शॉट। तो मेरे पास ऑब्सीडियन मिरर तो नहीं था, तो मैंने काले रंग की जो टिंटेड कांच होती है, आपने शायद देखा होगा बहुत जगह पे सेंटर टेबल्स में या कहीं जो है ब्लैक कलर की बिल्कुल कांच मिलती है। तो मैंने ब्लैक कलर की कांच ले ली और उसमें मैंने अपने इमेज पे त्राटक करना आरंभ किया। अब ये जब त्राटक शुरू किया तो उसके कुछ दिन बाद, यानी 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद लगभग, आप समझ सकते हैं, और मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि दूरदर्शन सिद्धि से रिलेटेड है, तो कैसे और कहाँ पे इसको प्रयोग में लाया जा सके। तो मैं जो है संडे के दिन बैठा था अपने घर में और सुबह सुबह जस्ट उठा था मैं नींद से, और मेरे दिमाग में आया कि चलो बहुत दिन से हम कर रहे हैं तो कुछ प्रयोग करके देखते हैं इसका। तो मैंने आंखें बंद की और मैंने अपने दिमाग में ये ख्याल जो है लाया कि मेरा एक दोस्त है और मेरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, आप कह सकते हैं उस वक्त, जो एक साथ रहते थे हमेशा। तो मैंने उनके ऊपर फोकस किया ये देखने के लिए कि वो कहाँ है बेसिकली। और जैसे मैं उस एक तरीके ट्रांस में गया तो एक फ्लैश में मुझे ये समझ में आया कि वो जो तीनों हैं वो एक कार में बैठकर जा रहे हैं बर्ड वॉचिंग करने के लिए, क्योंकि वो सारे फोटोग्राफी में, मतलब उनकी हॉबी थी फोटोग्राफी। तो वो लोग जाते थे वीकेंड्स पे कहीं कहीं, कभी कभी, तो वैसे वो लोग जा रहे थे और वो लोग बर्ड वॉचिंग करने के लिए जा रहे थे। अब ये जो फ्लैश आया, इसमें सबसे कमाल की बात ये थी कि मैं उस फ्लैश में जब मैं देख रहा था, मेरे मनस पटल पे जो विजन आया मुझे वो ये था कि मैं एक कार के पीछे वाली सीट में बैठा हुआ हूँ और मैं लेफ्ट की तरफ बैठा हुआ हूँ। मेरे बगल में बैक सीट पे एक दोस्त जो उनमें से था, जो चश्मा पहनता था, वो मेरे राइट साइड में बैठा हुआ है, और मेरा एक दोस्त जो है वो कार चला रहा है, और तीसरा जो दोस्त है वो बिल्कुल मेरे आगे वाली सीट में बैठा हुआ है। उस फ्लैश में मैं फील कर पा रहा हूँ कि उस सीट के ऊपर जो है एक फैब्रिक का जो टेक्सचर है उसको भी मैं फील कर पा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कहीं घनी झाड़ी वाले रास्ते से ये लोग जा रहे हैं और विंडो बंद है, एक कुछ म्यूजिक चल रहा है और गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो ये मुझे फ्लैश आया। उसके बाद मैं जो है आंखें खोली मैंने और मैंने सोचा चलिए इनसे वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ऐसा सच में है या मुझे ऐसे ही इमेजिनेशन से लग रहा है। तो मैंने फ़ोन करके उनको पूछ लिया और वो दोनों साथ में ही थे, वो तीनों साथ में थे, कार में थे। और जब मैंने ये सारे डिस्क्रिप्शन पूछा कि ये चश्मे वाला दोस्त है वो पीछे बैठा है क्या, वो क्या ड्राइवर के बिल्कुल पीछे बैठा है क्या, और फिर ऐसा ऐसा कोई गाना चल रहा है, अभी अभी तुम जहाँ से निकले वो बिल्कुल पतली सड़क है और बहुत झाड़ियाँ हैं दोनों तरफ। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो उसमें बिल्कुल सही निकला। ऑल्सो जो सीट कवर से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था मैंने, वो भी सही निकला, और ये सब लोग जा रहे थे बर्ड वॉचिंग करने के लिए, वो भी सही निकला। तो ये बिल्कुल सही निकला उस चीज़ में। और दूरदर्शन एक तरीका आप कह सकते हैं कि जिसमें समझ में आ रहा है कि गाड़ी में कौन है, कहाँ है, क्या करने जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन ये सब कुछ होता है बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे फ्लैश आता है
और सारा डिटेल जैसे कोई डाउनलोड हो जाता है आपके अंदर और उसके बाद कुछ नहीं होता। और फिर उसके बाद आप बैठे रहो तो कुछ भी होगा नहीं, बस वो जो एक फ्लैश है उस फ्लैश में ही सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाती है। तो ये मेरे साथ अनुभव हुआ एक पहला। दूसरा एक अनुभव ऐसा है कि उसमें से ही एक दोस्त जो राइट साइड में मैंने बोला चश्मे वाला दोस्त है, अब और किसी संडे के दिन ऐसा हुआ कि वो फिर से वो लोग गए होंगे शायद, इस बार वो अकेला गया होगा वो चश्मे वाला। तो जब मैं उठा नींद से तो उसका मुझे फ़ोन आ रहा था, तो मैंने फ़ोन उठाया, उसने बोला कि मुझे जो है ईगल आउल नाम का एक बर्ड होता है, तो ईगल आउल वाला जो बर्ड है क्या मुझे वो दिखेगा आज कि नहीं दिखेगा। तो बड़ा अजीब सा उसने मुझे सवाल पूछा, क्योंकि उसको पता था कि मैं ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके भी देखता हूँ। तो वो बोल रहा है कि क्या तुझे मुझे बता सकता है कि आज मुझे ईगल आउल नाम का बर्ड जो है वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो मैंने जो है प्रश्न कुंडली बनाई, ठीक है, और प्रश्न कुंडली बना के मैं कुंडली देख रहा था, मैं आधी नींद में था और मैंने जो है कुंडली देखी और अचानक से मेरे दिमाग में एक फ्लैश आया। अब यहाँ मैं सोच नहीं रहा हूँ बट अपने आप ही, क्योंकि मैं कुंडली में वो सोच रहा हूँ कि वो बर्ड दिखेगा कि नहीं, और एक फ्लैश आता है। फ्लैश में ऐसा दिखता है मुझे कि देयर इज अ बर्ड जो आउल जैसा, ईगल आउल जो भी है, आउल जैसा है दिख रहा है, बट वो मरा हुआ है, मरा हुआ कोई आउल है और वो मुझे वहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने वो कुंडली बंद करके रख दी। मैंने उसको फ़ोन करके या मैसेज करके बोला कि आपको दिखेगा आज, लेकिन मरा हुआ ईगल आउल आपको दिखेगा, जिंदा स्पॉटिंग नहीं होगा आज बर्ड का। और उसके आधे घंटे बाद में उसका मुझे फ़ोन आया कि यू आर क्रेजी, बिकॉज आज मुझे दिखा और एक मरा हुआ ईगल आउल ही आज मुझे दिखा है। तो ये दूसरा अनुभव है उसी चीज़ का, ठीक है, एक तरह से दूरदर्शन से दिखाई और एक ये आप कह सकते हैं कि अनुभव है। फिर तीसरा एक ऐसा ही अनुभव है कि मैं ऐसे ही किसी दिन फिर से एक बार बैठा था और जो है मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्त के बारे में, और मैं देखता हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो और एक हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है जिसको हम हमेशा तो नहीं मिलते लेकिन हमारी जान पहचान का है, म्यूचुअल फ्रेंड है, तो वो उसके साथ बैठा हुआ है और हमारी पहचान का एक होटल है, उस होटल में ये दोनों बैठे हुए हैं। और वहाँ पे ये जो म्यूचुअल फ्रेंड है हमारा, उसने जो है ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, चेक्स वाली, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। और मैं ये देखता हूँ कि ये जो ब्लू चेक शर्ट पहन के बैठा है वो मेरे दोस्त को बता रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं और उनका ब्रेकअप हो गया वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। मैं बाहर आ गया उससे, फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला तू फला फला लड़के के साथ है? उस तो बोलता है हाँ। मतलब तुम होटल में बैठे हो, इस फला होटल में बैठे हो? बोलता है हाँ। फिर मैंने वहाँ पे ये भी बताया उनको कि उस होटल में ऐसे 4 रोज थे टेबल्स के, तो उसमें से सबसे राइट वाली रो में बैठे हो, फिर एक एक्वेरियम है उसके पास बैठे हो, तो ये सब कुछ भी सही आया। फिर मैंने उनसे बोला कि ये ब्लू कलर का चेक्स का कुछ शर्ट पहना हुआ है उसने, तो उसने बोला हाँ लेकिन शर्ट नहीं है, टी शर्ट है बट ब्लू चेक्स वाली है। बोला ठीक है। और मैंने कहा कि ये गर्लफ्रेंड से संबंधित कुछ बात आपको बता रहा है क्या? तो बोलता है नहीं अभी तक तो नहीं बताया। तो उसने बोला कि यू होल्ड ऑन, मैं ज़रा उससे पूछता हूँ। तो उसने फिर फ़ोन होल्ड पे रख के उसको पूछा कि क्या तू मेरे को आज कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने वाला था? और वो जो तीसरा था वो भी शॉक हो गया कि बोलता है हाँ अभी तक मैंने तेरे को बताया नहीं, तुझे कैसे पता चल गया? एंड देन अपेरेंटली उसका सच में गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा भविष्य दर्शन का भी एक झलक जो है उसमें दिखती है, क्योंकि वो चीज़ अभी तक उसने बताई नहीं लेकिन मुझे वो दिख चुकी है कि वो उसको बता रहा है। ऑल्सो इसका जो मैंने बताया कि यू आर वेयरिंग सम ग्रीन कलर का टी शर्ट, और टी शर्ट का डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन सही था लेकिन उसने ग्रीन नहीं, उसने डार्क मरून कलर का शर्ट पहना था। तो कुछ डिटेल्स यहाँ वहाँ हुए बट देयर वर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स विच मैच्ड अप विथ एवरीथिंग। तो ये और एक ऐसा अनुभव है जो हुआ। और एक फिर इसके बाद ऐसा भी अनुभव हुआ कि जहाँ पर मैं और मेरे 2 दोस्त हम लोग बैठे हुए थे किसी होटल में, हम खाना खा रहे थे, और मेरा जो एक दोस्त है दूसरे दोस्त को किसी और फ्रेंड के बारे में बता रहा है, कुछ गपशप चल रही है, ही इज टेलिंग अबाउट दैट पर्सन। और जैसे वो बता रहा है मेरे दिमाग में एक फ्लैश आता है कि एक ऊंची सी इमारत है, एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के सामने एक स्विमिंग पूल है। तो मैंने उसको पूछा ये जो तेरा दोस्त है क्या उसका घर हाई राइज बिल्डिंग में है, और उसके घर से जो अगर बालकनी से हम देखते हैं नीचे तो वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है क्या एकदम सामने? तो बोलता है बिल्कुल सही है, ये हाई राइज बिल्डिंग में रहता है और उसके घर के सामने बिल्कुल यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, और ये जो दोस्त है ये रोज वहाँ पे जाता भी है। तो ये भी एक तरह का कुछ वहाँ पे आप कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव उस वक्त होते रहते थे, जो कभी कुंडली देखते समय भी होता था,
कभी कभी आप कह सकते हैं कि ये ऐसे भविष्य दर्शन टाइप के, कभी दूरदर्शन टाइप के, तो ये बहुत सारे ऐसे अनुभव आते थे। उसके अलावा कुछ अनुभव ऐसे भी थे कि जहाँ पर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें पसंद नहीं होते, हम चाहते हैं कि वो हमें फ़ोन ना करे, तो मैंने ऐसा उनको विजुअलाइज़ किया आंखें बंद करके, और मैंने ये उनको जो है सजेशन दिया, आदेश दिया कि तुम मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं करोगे अगले 6 महीना 1 साल। एंड वो आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ था अप अंटिल दैट पॉइंट, लेकिन अचानक से वो ऑफ हो गया और सच में 6 महीना 1 साल तक उसने मुझे फ़ोन ही नहीं किया। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ, और कुछ लोगों के साथ इसका विपरीत भी हुआ कि कुछ लोग थे जो मुझसे बात नहीं कर रहे थे और मुझे चाहिए था कि मैं उनको फ़ोन नहीं करूं, लेकिन वो मुझे खुद से फ़ोन करे। तो मैं आंखें बंद करके उनको विजुअलाइज़ किया और उनको आदेश दिया कि तुम मुझे फ़ोन करो, और उन्होंने मुझे उसी दिन फ़ोन किया। एंड सम ऑफ देम वाले कि हमें तो बिल्कुल तुमको फ़ोन नहीं करना था, हम तो गुस्सा थे, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अचानक तुमको फ़ोन करके मुझे लगा बात करनी है तुमसे, वॉट एवर इट वॉज, बट दे कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं विचार संक्रमण सिद्धि। तो वो भी यहाँ पर देखने को मिली कि मुझे उनके जो है विचार संक्रमण, इस टाइप की चीज़। फिर बीच में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या मैं सामने वाले के मन का कोई नंबर गेस कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, तो वो भी किया, बट नंबर्स का इतना कुछ जमा नहीं। वो कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था। सो ऑनेस्टली दैट डिड नॉट वर्क आउट। बट कई बार ऐसा होता था कि सामने वाले के विचार बिना बताए उस वक्त समझ में आ जाते थे, जब रेगुलरली मैं त्राटक करता था। फिर बाद में जो है अलग अलग मैंने त्राटक किए, ठीक है। तो उसमें पहले ऑब्सीडियन मिरर वाला जो मैंने बोला, ब्लैक कांच पे किया, उसके बाद कभी नॉर्मल मिरर पे भी किया, उसके बाद फिर एक कैंडल रख के कैंडल की जोत पे भी मैं 1-1 घंटा त्राटक करता था तभी। तो उसका अनुभव यह था कि एक तो उससे गुस्सा बढ़ता है बहुत, बिकॉज अग्नि पे जब भी आप त्राटक करोगे तो बहुत हीट बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है। तो वो हो गया था मेरे साथ, बहुत गुस्सा आता था उस वक्त, तो वो एक प्रॉब्लम है उसका। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई सॉ कि उसमें काफ़ी मतलब ऐसे लोग होते हैं जब कि जो हमें पसंद नहीं है, हमारे एनिमी हैं, ऑपोजिशन है, हम हमारे काम में जो है रोड़ा अटकाते हैं। तो आई यूज्ड टू मन ही मन में मैं ऐसा कुछ संकल्प करता था कि इसको आदेश देता था कि तुम चले जाओ यहाँ से, और थोड़ी ही देर में वो जो इंसान होता था उसको सरदर्द होने लगता था और वो वहाँ से उठ के चला जाता था। सो दैट हैज़ हैपेंड विद सम पीपल। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे मन का वहम है। फिर मैंने 2-4 बार ऐसा भी किया कि मैं जानबूझ के डिलिबरेटली कोशिश की कुछ लोगों के साथ, और उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनका सरदर्द होने लग गया उसके बाद। फिर देयर वाज समबडी, कभी हम जा रहे थे और मैं एक कार में था और सामने वाला जो है वो दूसरी कार में था, मतलब देवर आउटसाइड सामने वाली कार में, और हम सब जा रहे थे कहीं पे। तो मैं अपनी कार में बैठ के ड्राइव करते करते सोच रहा हूँ कि उसके ऐसा ऐसा उसको लगेगा। एंड देन व्हेन वी गॉट डाउन आई आस्क्ड दैट पर्सन कि क्या तुमको अभी ड्राइव करते हुए कुछ सरदर्द वगैरह फील हुआ? तो बोलते हैं हाँ, मुझे अचानक से ऐसे लगा जैसे यहाँ पे बहुत ही तेज़ कोई कुछ मार रहा हो और मुझे एकदम तेज़ वहाँ पे झटके जैसा ऐसा दर्द हो रहा था सर में। तो ये भी कुछ ऐसे अजीब अजीब अनुभव उसमें हुए हैं जिसमें कुछ लोगों को जो है सर दर्द हो जाता था, या वो लोग वहाँ से चले जाते थे। बेसिकली कुछ ऐसा हो जाता था कि वो लोग चले जाते थे इफ़ आई वांटेड देम टू लीव, या ऐसी चीज़ें भी होती थी। सो सच थिंग्स ऑल्सो हैपन। तो अलग अलग ऐसे अनुभव यहाँ पर है कि जो हम कह सकते हैं। उसके अलावा और एक चीज़ होती थी कि जिसमें संकल्प सिद्धि के बारे में था, तो जिसमें होता है कि बाह्य कुंभक करो, बाह्य कुंभक करते समय उसको टाइम पीरियड बढ़ाओ, 16 सेकंड, 32 सेकंड, 64 सेकंड, जितना हो सके उतना बाह्य कुंभक करो। बाह्य कुंभक मतलब पूरक करो, फिर रेचक करो, यानी कि एक्सेल कर दो पूरी तरीके से, और एक्सेल करके ही रखो, रिटेन करके रखो, सांस मत लो, और उसको बढ़ाते जाओ। और जैसे 32 सेकंड का मार्क आएगा उसके बाद तुम संकल्प करो, और वो सच होने के चांसेस हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट मैं करता था, कुछ 15-20 दिन, 1 महीना लगता है। उसके बाद में देयर वर सम टाइम्स कि जहाँ पे ऐसा हुआ, तो मैं पहले छोटे छोटे टारगेट लिए मैंने कि मुझे कुछ ऐसे 4 डिजिट फिगर्स मैंने लिए, 3000, 4000, 5000 टाइप के, कि इतने मुझे जो है मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तो मैं विजुअलाइज करता था कि योर अकाउंट XXXX हैज़ बिन क्रेडिटेड विथ रुपीज़ वॉट एवर इट वॉज। जैसे मैसेज आता है हमको जब कोई हमें क्रेडिट करता है हमारे अकाउंट में, तो वैसे मैं विजुअलाइज करता था इन दैट बाह्य कुंभक विजुअलाइजेशन। और फिर ऐसा जब मैंने किया 15-20 दिन, तो उसके बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि एग्जैक्टली वही अमाउंट कोई ना कोई मुझे भेजता था। उस साल में ऐसा हुआ कि जब जब मुझे कोई गिफ्ट देने का मौका आता था तो लोग गिफ्ट देने की जगह मुझे कैश भेजते थे, और वो कैश भी उसी अमाउंट का होता था या मल्टीपल्स ऑफ उस अमाउंट का होता था। यानी कि उसको जो अमाउंट बड़ी है भेजनी भी है तो भी वो छोटे छोटे वो भेजता था इन दैट अमाउंट जो मैं विजुअलाइज कर रहा था।
तो ऐसा भी हुआ। उसके अगले साल में, मतलब उस साल में तो बहुत बार ऐसा हुआ कि वो सेम अमाउंट आया। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं दोपहर को नैप ले रहा हूँ और मैं नैप लेते समय विजुलाइज कर रहा हूँ बाह्य कुंभक करते करते, एंड व्हेन आई वोक अप एंड आई सॉ माई फोन, तो उस पर वो क्रेडिट वाला मैसेज भी आया था एज इट इज, जैसा मैंने विजुलाइज किया था। तो वो भी ऐसा भी कई बार हुआ है। उसके अगले साल आई गॉट अ लिटिल ग्रीडी तो उसके बाद मैंने जो है उसको 6 डिजिट वाला नंबर बना दिया, बिकॉज 4 डिजिट वाला हो रहा है तो वाई नॉट 6 डिजिट। तो मैंने 6 डिजिट को विजुलाइज किया। 6 डिजिट जब विजुलाइज किया तो 1 महीना 45 डेज के बाद में जो है वो एक्चुअली वो फिगर्स हुए मेरे अकाउंट में, एक्चुअली क्रेडिट हुए, 5-6 बार क्रेडिट हुए। बट द थिंग इज, प्रॉब्लम वॉज कि उसमें जो है हमेशा वो मेरे लिए नहीं थे। कभी कभी वो मेरे लिए थे, कभी कभी वो ऐसा होता है कि मैं, क्योंकि जैसे मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ तो आर्किटेक्चरल फील्ड्स में ऐसा होता है कि हम क्लाइंट से पैसा लेते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं, तो उसके लिए वो अमाउंट्स मेरे अकाउंट में आए। कभी ऐसा हुआ कि कोई मेरे फादर का कोई काम था तो वो पैसे आए और फिर बेसिकली वो मेरे थ्रू वापस कहीं और किसी को जाने थे। तो इस प्रकार का कुछ हुआ। मतलब वो अमाउंट जैसा मैंने विजुअलाइज किया वो आए तो सही, लेकिन हमेशा मेरे लिए नहीं थे वो। कभी कभी वो किसी और कारण से भी आते थे, लेकिन वो जो विजुअलाइजेशन था मेरा वो बिल्कुल सही हुआ। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए और साधना करते रहनी चाहिए। कुछ ना कुछ उससे हमें नया सीखने को मिलता है। तो ऐसा भी हुआ है। तो पैसा हो, फिर उसके बाद जो है वेकेशंस का तो मैंने पूरा वीडियो भी बनाया था कि मुझे वेकेशन जाना है, तो 6 महीना मैंने कुछ ऐसे ही वेकेशन के लिए विजुअलाइज किया था। तो उसके साथ में त्राटक भी करता था, तो त्राटक के साथ विजुअलाइज करता था तो 6 महीने में वो हो जाता था। तो ऐसा 2 बार ही हुआ है मेरे साथ कि मुझे अब्रॉड जाना था, दोनों बार, और दोनों बार वो हुआ भी है मेरे साथ। तो ये भी हुआ है। तो ऐसा बहुत बार होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अनुभव मैं बता सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे अनुभव सुन के भी मज़ा आया होगा और आप सब भी त्राटक करेंगे, ध्यान करेंगे कम से कम। और अगर ये नहीं भी होता है तो कम से कम एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन तो करो, क्योंकि उससे भी आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि त्राटक में जो है विल पावर बहुत लगती है। कई बार विल पावर आपकी नहीं होती है बहुत लोगों की, लेकिन कम से कम कल्पना की जो शक्ति है वो तो है आपके पास। तो इमेजिनेशन भी काम करती है, बिकॉज इमेजिनेशन करने के लिए भी हमारी विल पावर को यूज़ तो करना ही पड़ता है टू विजुअलाइज समथिंग। तो वहाँ विल पावर और कल्पना शक्ति इंटरट्वाइन हो जाती है और वो फिर सच हो जाता है। तो वो भी काम करता है, लेकिन यू हैव टू डू इट। जैसा मैंने कहा कि हर चीज़ फटाफट नहीं होती, कभी 1 महीने में, कभी 45 दिन में, कभी 60 दिन में, कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में भी हो सकता है। तो इससे भी बड़े बड़े गोल्स हैं मेरे जो 6 महीना या 1 साल के बाद पूरे हुए, लेकिन वो बहुत ही बड़े गोल्स थे, ठीक है ना। मतलब 8 फिगर्स वाले गोल थे या 9 फिगर्स वाले गोल थे, तो इसको थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। तो वो भी होता है। अब हर चीज़ मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता, बट समझ जाओ, है ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। सो आई होप कि दिस इंस्पायर्ड यू। साधना करो और मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको ऐसा कोई अनुभव आता है। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।